Hello dear students, today we are going to learn standard 3rd subject Hindi. Let's start next chapter number 7 धरती और हरियाली. ओके, नाउ पर्यावरण और प्रकृति प्रेम. तो हमारे लिए जो प्रकृति है, बराबर, जो हमारे लिए ये प्रकृति है जो कुदरत ने हमें दिया है, बराबर, उसको क्या करना है, हमारी जो धरती है उसको हमें बचाना कैसे है, हमारी पृथ्वी को इससे कैसे रक्षण मिलता है, पर्यावरण से हमें जो अभी हम ऑक्सीजन वो सब लेते हैं, बराबर, वो किसकी वजह से होता है, पर्यावरण की वजह से. ओके, तो ये पाठ में हमें पर्यावरण के विषय में कहा गया है. तो अब हम देखेंगे उसका जो पर्यावरण, हमारी जो धरती है, बराबर, उसका इतिहास बहुत पुराना है. तो जो हमारी धरती है उसका इतिहास है ना, वो बहुत पुराना है. उसमें क्या है कि पहले धरती बनी तब क्या हुआ कि पेड़ पौधे, बराबर, और जीव जंतु बहुत सारे क्या हुए, हमारे प्रकृति में आ चुके थे. और फिर जो पर्यावरण में फिर मनुष्य का जन्म हुआ, बराबर. मनुष्य ने देखा कि खेती करने से फल फूल, बराबर, अनाज वो सब मिलता है और उससे हमें क्या होता है, हमारे शरीर में एनर्जी, ताकत आती है, बराबर. तो यहाँ पे भी क्या है कि प्रकृति को हमें क्या करना है, हमेशा बचा के रखना है. जैसे पेड़ पौधे, बराबर, हमारी धरती का स्वर्ग, हम पाठ में भी पहले भी पढ़े, बराबर, धरती को स्वर्ग बनाना है, ऐसा बोलते. तो धरती को स्वर्ग कैसे बनाना है, तो धरती को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, तो पेड़ पौधे उगा के बनाएंगे. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमें पेड़ पौधे उगाना है. और पेड़ पौधे लगाने से हमें क्या करता मिलता है कि हमें बहुत सारा उससे क्या होता है, लाभ होता है. पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं, तो बहुत सारा देते हैं. फर्नीचर, जैसे कि ये बोर्ड देख रहे हो कि ये लकड़ी का बना हुआ है, बराबर, राइट. आप टेबल कुर्सी में आप जहाँ पे बैठे होगे वो टेबल होगा तो वो लकड़ी का होगा, कुर्सी होगी वो भी लकड़ी की होगी. तो वो सब किससे बना, किसकी वजह से आया है, पेड़. अगर पेड़ ही नहीं होता तो सोचो ना जीवन कैसा होता. पेड़ है तो जीवन है, बराबर. पेड़ है, बराबर, तो पेड़ से हमें क्या मिलता है, बहुत सारा कुछ मिलता है. तो पेड़ हमें लकड़ी देता है, उसके पत्ते हैं, उससे पत्ते से हमें डिश भी बना के, डिश के अंदर डिश बना के खाते हैं, बराबर, वो भी मिलता है. फल मिलता है, उसकी जो फूल है उसको डेकोरेशन में काम आता है, बराबर. और अच्छे बहुत सारे फर्नीचर है, बेड है, फिर ये घर का कपबोर्ड वगैरह कुछ होता है, बराबर, आप बोलते हो. तो वो सब कैसे बनता है, लकड़ी से बनता है, बराबर. तो लकड़ी हमारे लिए क्या है कि जैसे पेड़ हमें बहुत सारा कुछ देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत सारा लाभ होता है. तो पेड़ हमें क्या करना है, पेड़ को हमें बचाना है, उसको काटना नहीं है. पेड़ को क्या करते हैं, हम काट देते हैं. तो जो काट लेते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग, ओके, गर्मी की मात्रा शुरू हो गई है. अभी आप देखते होंगे तो बहुत सारी गर्मी लगती है. क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे तो अब दिखाई नहीं देते हैं. बहुत सारे पेड़ पौधे थे, उसको काट दिया और उसकी जगह क्या बना दिया, हाउस बना दिया, बहुत सारे घर बना दिए. तो क्यों, तो आप ये काटते हो पेड़ पौधे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हरियाली है, बराबर, जो हरियाली है वो नष्ट हो जाती है. ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि हमें क्या करता है, हमें हमारा जीवन में, मतलब कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल, हम ऑक्सीजन मात्रा है हमारे में, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. और गर्मी की मात्रा भी बढ़ जाती है, राइट. इसलिए हमें क्या करना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली होगी तो बारिश भी होगी, और बारिश अच्छी होगी
तो क्या होगा, पानी भी पीने को अच्छा मिलेगा। बराबर, पानी किससे मिलता है आपको? बारिश की वजह से ही मिलता है, राइट। मीठा पानी किससे बनता है? मीठा पानी उससे ही मिलता है। अगर दरिया का पानी पियोगे, सी मतलब दरिया, ओके, सागर, तो सागर का पानी पियोगे तो क्या होगा, उसमें नमक ज़्यादा है, आप पानी पियोगे नहीं पियोगे। तो क्या होता है, जो मीठा पानी है वो हमें कहाँ से मिलता है? बारिश से, बराबर, बारिश से मिलता है। और हम जो मीठा पानी पीते हैं उससे हमारा जीवन चलता है। अगर पानी ही नहीं होता तो सोचो क्या होता। तो पेड़ की वजह से, जो पेड़ ज़्यादा होते हैं तो बारिश भी ज़्यादा होती है, होगी। अगर पेड़ ही कम हो जाएंगे तो आप फर्नीचर कैसे बनाओगे, आप घर कैसे बनाओगे? घर भी बहुत सारे लोग लकड़ी का बनाते हैं, बराबर, अच्छा सा लकड़ी का बना के कितना अच्छा बनाते हैं। आपने देखा होगा टेबल कुर्सी, राइट, कितना अच्छा बनाते हैं। वो किससे बनता है? तो लकड़ी से। इसलिए हमें पेड़ पौधों को क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा उगाना है। और हमारी जो धरती है उसको हरियाली ही रखनी चाहिए। अगर हरियाली नहीं होगी, सूखी वेरान हो जाएगी तो बारिश भी नहीं आएगी। बारिश नहीं होगी तो जो खेत में हम बो रहे हैं, जो बीज बोते हैं वो उगेगी नहीं। और हमें धान्य मतलब जो अनाज खाते हैं, बराबर, राइस खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, वो सब क्या होगा, हमें नहीं मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमें यह सीख मिलती है कि हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। तो हमें यही इस बात से यह शिक्षा मिलती है कि पेड़ लगाओ, धरती को हरा भरा बनाओ। तो हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा धरती को हरा भरा बनाना है। अगर हम हरा भरा नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, धरती है वो बहुत क्या हो गया, सूखी और वेरान हो जाएगी। और जो पेड़ है, बराबर, पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी भी रहते हैं। आपने देखा होगा, प्राणी पक्षी वो सब पेड़ पे रहते हैं, राइट। तो पेड़ पे जो रहते हैं उनको क्या होगा कि उनको रहने में भी दिक्कत हो जाएगी, वो कहाँ रहेंगे और हम भी कैसे रहेंगे? लकड़ी के बिना हमें भी चलता है नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। और जो पेड़ काटा हुआ है तो उससे क्या होता है, हमें भी बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़ता है, बराबर। तो यहाँ पे ये पर्यावरण और प्रकृति प्रेम, बराबर, धरती और हरियाली। तो धरती है उसको हमें हरियाली कैसे बनाएंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाते। तो आप देखते हैं हम कि हमारी धरती का इतिहास बहुत पुराना है। तो मीन्स हमारी जो धरती है उसका इतिहास बहुत पुराना है। पहले धरती बनी, पहले क्या हुआ, धरती बनी, फिर पेड़ पौधे उगे, हरियाली आई, जीव जंतु आए और फिर मनुष्य का जन्म हुआ। तो पहले क्या हुआ कि हमारी जो धरती है, बराबर, उसका इतिहास है ना बहुत पुराना है। तो वो क्या है कि उससे तो पहले तो क्या हुआ कि पहले धरती बनी, बराबर, पहले क्या हुआ कि धरती बनी और उसके बाद धरती बनी, उसके बाद को क्या हुआ कि फिर पेड़ पौधे उगे, बराबर, पेड़ पौधे उगे, फिर हरियाली आई, बराबर, चारों तरफ क्या हुआ, पेड़ पौधे ज़्यादा हुआ तो क्या हुई, हरियाली चारों ओर आई, जीव जंतु आए और फिर मनुष्य का जन्म हुआ। मतलब कि क्या हुआ था कि जीव जंतु भी आए और फिर मनुष्य का जन्म हुआ। आदमी ने सोचा अरे ये पेड़ पौधे तो धरती के गहने हैं। अब आदमी ने सोचा कि अरे ये पेड़ पौधे तो धरती के गहने हैं। सही है कि धरती के गहने कौन है, तो ये पेड़ पौधे। अगर ये पेड़ पौधे ही नहीं होते तो धरती कैसी होती, एकदम सूखी और वीरान होती, राइट। तो हमें क्या करना है कि धरती को पेड़ पौधे से ही उसको सजा के रखना चाहिए। इससे हमें फल फूल मिलते हैं, छाया मिलती है और भी सारे इनमें गुण हैं। बारिश में यही पेड़ हमारे लिए छाता बन जाते हैं। कोई सफ़र कर रहा हो तो पेड़ के नीचे आराम करके उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। और पक्षियों तो यह घर ही है। तो क्या है
कि पेड़ है, बराबर, उससे क्या होता है कि पेड़ हमें क्या देता है, फल फूल मिलते हैं, छाया मिलती है और बहुत सारे उसमें गुण भी है, बराबर। बारिश में यह पेड़ हमारे लिए क्या हो जाता है, जब बारिश होती है तो ये पेड़ भी हमारे लिए छाते का काम करता है, बराबर। तो क्या होता है कि छाते का काम करता है, और कोई सफ़र कर रहा हो और थक जाए तो पेड़ के नीचे आराम भी कर सकता है और उसकी सारी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि उसको क्या लगता है, ठंडक महसूस होता है, बराबर। आपको ऐसा यहाँ पे गर्मी हो और पेड़ नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा, ज़्यादा गर्मी लगेगी। बट आपको पेड़ दिखाई देगा तो आप क्या करोगे, पेड़ के नीचे ठहर जाओगे। क्यों? क्योंकि उससे आपको क्या मिलता है, ठंडक मिलती है, राइट। कोई सफ़र कर रहा हो तो पेड़ के नीचे आराम करेंगे और उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। पक्षियों का तो क्या है, ये घर है, मतलब कि पेड़ है, बराबर। पेड़ के ऊपर क्या रहते हैं, सब पक्षियाँ रहते हैं, बराबर। उनके लिए उनका ये घर है। यदि यह आदमी तो इतना अच्छा लगा कि इसने सोचा कि पेड़ तो जगह जगह होने चाहिए। अब यह आदमी को इतना अच्छा लगा, मतलब कि सफ़र हो, बराबर, और उसको कैसा लगा कि उसने तो वो सफ़र कर रहा था और थक गया, इसलिए उसने क्या किया कि पेड़ के नीचे आराम कर लिया। और फिर उसको पता चला कि पेड़ तो जगह जगह होने चाहिए। जो भी सुंदर फल फूल वाला या छायादार पेड़ उसे अच्छा लगा, उसने उसे अपने आसपास उगाने की कोशिश की। अब आदमी को क्या लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, बराबर, इसलिए क्या किया उसने सोचा कि पेड़ को तो जगह जगह ही होना चाहिए। जो भी सुंदर फल फूल वाला यह छायादार पेड़ उसे अच्छा लगा, उसने क्या किया, सभी आसपास में उसने लगा दिया। जो किसी एक जगह होता था, तो अब उसका था कि कोई एक जगह ही पेड़ होते थे, पर उसने क्या किया कि जगह जगह पेड़ लगा दिए। वह दुनिया के लगभग सभी देशों में नजर आने लगा। अब क्या हुआ है कि जो दुनिया बनी, बराबर, जो धरती है, धरती के ऊपर जो हमारी जो दुनिया है, बराबर, पृथ्वी है, उस पर हम पृथ्वी है उस पर रहते हैं, बराबर। और उसके धरती पे हमने क्या बनाई है, हमारी दुनिया बनाई है, ओके। और लगभग सभी देश अब हम प्लेन में से, फॉर एग्जांपल प्लेन में बैठे हो तो आपको सब नज़र आएगा और बहुत सारे ग्रीन दिखाई देगा। वो क्या होते हैं, वो पेड़ होते हैं, ओके। पेड़ों की लकड़ी को काटकर घर बनाए, पेड़ों की लकड़ी को काट कर क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे, फर्नीचर बनाया गया, काम करने के औजार बनाए गए, खेलने के लिए गिल्ली डंडा, हॉकी तथा और भी कई चीजें बनाई गई। फालतू लकड़ियाँ जलाने के काम आने लगी, तो क्या हुआ कि फालतू जो लकड़ियाँ थी वो क्या कर रहे थे, जलाने में काम आई। और जो अच्छी लकड़ियाँ था उससे क्या बने थे, खेलने के औजार, ओके, काम करने के औजार, खेलने के लिए खिलौने, बराबर, गिल्ली डंडा, हॉकी और भी चीज़ें बनाई गई। बैट, राइट, वो कैसे बनता है, लकड़ियों से। और जो फालतू, मतलब कि जो किसी काम में नहीं आती लकड़ी, उसको क्या करते हैं हम, जलाने में काम में आता है, बराबर, जलाने के लिए। इस तरह अब जब आदमी को यह पता चला कि पेड़ जीवन का आधार है, इस तरह उसको क्या धीरे धीरे पता चला कि लकड़ियों से बहुत कुछ बनता है, बराबर। तो उसने धीरे धीरे क्या बनाना शुरू किया, तो उसने धीरे धीरे पेड़ को अपना जीवन का आधार बना दिया, पेड़ को जीवन का आधार बना दिया। और वो क्या कर रहा था, तो उसमें उसे खूब सार संभाल शुरू कर दी। अब उसको पता चला कि पेड़ है, बराबर, पेड़ से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, तो उसने क्या किया, पेड़ को संभालना शुरू कर दिया कि नहीं, अब तो हमें पेड़ को संभालना ही चाहिए, क्योंकि पेड़ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए उसने क्या किया, पेड़ की खूब सारवार करना शुरू कर दिया। टाइम पे धीरे धीरे उसको पानी देना, बराबर, और जो भी उसके लिए जो सार संभाल करनी चाहिए
वो सब क्या करता था आदमी करना शुरू कर दिया। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको जो लकड़ी से पता चला कि लकड़ियों से बहुत कुछ बनता है, इसलिए उसने ये सब बनाना शुरू कर दिया नाव। उसके बाद लेकिन फिर आया नया जमाना। अब क्या हुआ कि आया नया जमाना, आबादी बढ़ी तो लोगों की ज़रूरत भी बढ़ने लगी। अब आबादी बढ़ना मतलब कि आबादी मतलब कि बहुत सारे लोग आए, बराबर, बहुत सारे लोगों का जन्म हो गया। ओके, तो बहुत सारे लोग होते हैं तो क्या होता है, ज़रूरत भी बढ़ जाती है, बराबर। तो ज़रूरत बढ़ती है, इसलिए क्या करना चालू किया, तो जंगल के जंगल काट दिए गए। अब क्या किया उसने, जंगल, बहुत सारे जंगल थे, जंगल में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, नज़दीक में पेड़ होते हैं, और हम कभी कभार तो रास्ता भी हमें ना मिले। और क्या होता है कि अगर जंगल में जो जंगल की रखवाली करते हैं वो लोग क्या करते हैं, तो पेड़ होते हैं ना, और पेड़ के ऊपर निशानी लगा देते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ से इस तरफ जाने का रास्ता है, बराबर। तो ये लोग भी ऐसे करते हैं, और जो मानवी को अपनी ज़रूरियात भी बढ़ने लगी। तो जो आदमी है, बराबर, मानवी आदमी को क्या हुआ कि ज़रूरत बढ़ने लगी, इसलिए उसने क्या किया, जंगलों के जंगल काटने शुरू कर दिए ताकि वो कॉलोनियाँ बनाए जा सके। तो वहाँ पे क्या करते हैं, कॉलोनियाँ मतलब रहने का घर, और लोग आराम से रहे। तब उसने क्या किया, पेड़ को धीरे धीरे उसने सब पेड़ काटना शुरू कर दिया। और पेड़ काटने के बाद क्या हुआ कि उसने कॉलोनियाँ, बराबर, कॉलोनियाँ मतलब आप बोलते हो ना स्ट्रीट, आप सोसाइटी बोलते हो, उस वही, तो कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर दिया ताकि सब लोग आराम से रह सके। तो आराम से रह सके इसलिए उसने इसे क्या, सभी पेड़ों को धीरे धीरे काटना, जंगलों के पेड़ काटना शुरू कर दिया, और उसकी जगह क्या किया, कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। इससे नुकसान यह हुआ कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा, और सबसे बुरा असर पड़ा पशु पक्षियों पर। अब क्या हुआ, इससे नुकसान यह हुआ कि प्रकृति का क्या हुआ, संतुलन था वो, प्रकृति मतलब कुदरत को क्या है ना, कुदरती है ना वस्तु, जो भी, उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए, उसको है ना, उसका संतुलन, जो अगर आप उसको कुछ करोगे, बराबर, उसको नुकसान पहुंचाओगे तो क्या होगा, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, और संतुलन बिगड़ेगा तो क्या होगा कि हमें उसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा। मुआवजा मतलब कि हमें उसका जो फल मिलेगा उसका क्या करना होगा, हमें वो भुगतना पड़ेगा। अगर जो नुकसान होता है उससे क्या होता है, प्रकृति का नुकसान, संतुलन बिगड़ता है, और उस पर जो असर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पशु पक्षियों पर होता है, बराबर। पशु पक्षियों की कई नस्लें गायब होने लगी। अब क्या हुआ कि पेड़ पौधे काट दिए, इसलिए पशु पक्षी कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसलिए वो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो भी गायब होने, नस्लें मतलब कि जो आपने बोलते हो कि ये पशु है, ये जाति का है, ये जाति, तो उसकी जाति है वो क्या हो गई, धीरे धीरे गायब होने लगी। बहुत सुंदर सुंदर पशु पक्षी जो कल थे आज नहीं है। अब क्या हुआ है कि बहुत अच्छे अच्छे पशु पक्षी थे, पहले थे, अब नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, पेड़ों को काट दिया है। इसलिए क्या हुआ है, ये पशु पक्षी, अगर पेड़ ही नहीं होता तो वो क्या जीवित रहते नहीं। इसलिए क्या हुआ है कि अब उनकी वो जातियाँ, बराबर, वो भी नहीं है। डोडो पक्षी इसका उदाहरण है। डोडो पक्षी है, डोडो नाम का एक पक्षी है, वो एक उदाहरण है। कुछ अन्य गायब होने के कगार पर है, जैसे कि वाघ
दी तो क्या हुआ है कि पशु पक्षी मतलब कि जंगल को हम हानि पहुंचाएंगे तो क्या होगा कि हमें भी उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, बराबर। और उसमें से क्या है कि जो डोडो पक्षी है वो अभी जाति इतनी नहीं है, बहुत कम है। वैसे बाघ बराबर, बाघ भी क्या हुआ है कि बाघ भी हमारे जो प्रकृति में थे पशु, बराबर, जंगल में बाघ ज़्यादा थे, बट अब उसकी जाति भी कम होने लगी। पेड़ कम होने से धरती पर बहुत गर्मी पड़ने लगी। इससे मौसम का चक्र भी बिगड़ने लगा, बारिश बहुत कम होने लगी, पानी का भीषण संकट आ गया। अब क्या हुआ कि पेड़ कम होने से क्या होता है कि गर्मी, मैंने अभी बोला आपको कि गर्मी शुरू हो जाती है, बराबर। और गर्मी से क्या होता है, मौसम का चक्र, मतलब कि जो हम 3 ऋतु, बराबर, हम बोलते हो विंटर, समर और मानसून बोलते हो ना, वो क्या होगा है। अब क्या हुआ है कि समर में भी हमें क्या होता है, बारिश आ जाती है, बराबर, समर होता है, बराबर, तब क्या होता है, बारिश होना शुरू हो जाता है, बराबर। तो अलग अलग हो गया है। विंटर में भी कभी कभी बारिश हो जाती है, विंटर में भी कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, गर्मी में बहुत सारी बारिश हो जाती है। मतलब कि मौसम का जो चक्र था वो भी क्या हुआ, उसमें भी गड़बड़ होने शुरू हो गया। बारिश पर अब तो कम हो गई, पानी का भीषण संकट आ गया, अब तो पानी भी नहीं रहा और उसका भीषण संकट आ गया। तेज आंधियों चलाने लगी, अब तेज आंधियां चलने लगी। पेड़ बहादुर योद्धा की तरह ऐसे संकटों में लड़ता है और मनुष्य के जीवन को सुख से भरता है। जहाँ पेड़ अधिक हो वहाँ मिट्टी की सतहें एक दूसरे से मजबूती से चिपक रही है, धूल कम उड़ती है। पेड़ों से बहुत फायदे हैं, उन अनेक बीमारियों का इलाज पेड़ उगाना है। इस समय तो चारों ओर यही सुनाई पड़ता है। तो क्या है कि उसकी वजह से क्या होता है, मनुष्य का जीवन है, बराबर, उसको क्या हुआ है, पेड़ की वजह से उसका जीवन सुख से भरा हुआ है। और मिट्टी की सतहें एक दूसरे से मजबूती से चिपक रही है और धूल कम उड़ती है। उससे क्या होता है, पेड़ों से बहुत फायदे होते हैं और पेड़ से क्या होता है, दवाइयाँ भी बनती है, बराबर। तो पेड़ से भी हमें क्या होता है, बीमारियों का इलाज भी पेड़ उगाने से होता है, राइट। तो इस समय तो चारों ओर यही सुनाई पड़ता है, जीवन को बचाना है तो पेड़ और हरियाली को बचाओ। अभी तो क्या है कि हमें यही बोलना चाहिए कि अभी तो जीवन हमें बचाना है, इसलिए क्या करना है, पेड़ और हरियाली को बचाना है। यह बात बिल्कुल सही है। अगर हम अब भी न समझे तो धीरे धीरे मनुष्य का धरती पर रहना ही भी कठिन हो जाएगा। अभी भी हम नहीं सुधरे, पेड़ लगाना कम करेंगे, काटना शुरू कर देंगे और बहुत सारी कॉलोनियाँ बना देंगे, बराबर, बहुत सारी सोसाइटियाँ बना देंगे, तो क्या होगा, आगे जाके धीरे धीरे मनुष्य को धरती पर रहना कठिन हो जाएगा, राइट। बच्चे बड़े सभी चाहे तो धरती की हरियाली बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए और मन से उसकी रक्षा करे। जगह जगह पेड़ बचाओ समितियाँ बनाकर हम यह काम कर सकते हैं, तभी बचेगी धरती की हरियाली और आएगी हम सबके होठों पर सच्ची मुस्कान। तो क्या है कि बच्चे बूढ़े जो लोग हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो हमेशा हमें पेड़ पौधा कम से कम हमें एक पौधा लगाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे तो आगे जाके भी क्या होगा कि ये पेड़ है धरती को फिर से हरा भरा कर देंगे, बारिश फिर से आना शुरू हो जाएगी, बराबर, और हम सबके होठों पर सच्ची मुस्कान आ जाएगी, ओके। और हमें यह पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि पेड़ लगाओ, धरती को हरा भरा बनाओ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए और उसको हरा भरा रखना चाहिए। अब हम देखेंगे शब्द के अर्थ, ओके। तो अब हम देखेंगे जो शब्द है उसके अर्थ, बराबर। तो शब्द के अर्थ है वो देखेंगे। फर्स्ट है
क्रम से वर्णन। सेकेंड है नया, आधुनिक, नवीन। नेक्स्ट है प्रत्येक, हर एक, भीषण, भयानक, पक्षी, परिंदा, योद्धा, सैनिक, सतह, परत, औजार, औजार मतलब यंत्र, गायब मतलब समाप्त। ओके, नाउ फर्स्ट है इतिहास। इतिहास मतलब पुरानी जो घटना होती है उसको क्रम में वर्णन करना है, बराबर। जैसे कहानी होती है तो वन बाय वन आप देते हो और उसके बाद दी एंड होता है, बराबर। वैसे ही जो पूरी क्रम में घटना होती है उसका वर्णन मतलब क्या होता है, इतिहास। ओके, पुरानी घटनाओं का क्रम से वर्णन। सेकेंड है नया। नया मतलब आधुनिक, नवीन, न्यू। आप न्यू बोलते हो वो, नया मतलब आधुनिक, नवीन। नेक्स्ट है प्रत्येक। प्रत्येक मतलब हर एक, प्रत्येक मतलब हर एक, सब, वन बाय वन सब होते हैं वैसे, हर एक। भीषण मतलब भयानक, भीषण मतलब भयानक। ना पक्षी, पक्षी मतलब परिंदा, पक्षी मतलब परिंदा। सेकेंड है योद्धा। योद्धा मतलब सैनिक, योद्धा मतलब जो युद्ध लड़ने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैनिक बोलते हैं, राइट। तो योद्धा मतलब सैनिक। सतह मतलब परत, परत हम देते हैं ना वापस, नाव वापस दो, वो उसको क्या बोलते हैं, परत। सतह मतलब परत। औजार मतलब यंत्र, जो हम काम करने में मशीन में यूज करते हैं, बराबर। हथौड़ा है वो सब यूज करते हो, उसको क्या बोलते हैं, औजार। ओके, औजार मतलब यंत्र। फर्नीचर को काटने के लिए भी सबको चाहिए, आरी वगैरह सब चाहिए, बराबर। तो उसको क्या बोलते हैं, यंत्र। गायब मतलब समाप्त, गायब मतलब समाप्त हो जाना, गायब हो जाना मतलब समाप्त हो जाना, बराबर। पेड़ वो सब काट देंगे, बराबर, सब पेड़ गायब हो जाएंगे मतलब समाप्त हो जाएंगे, तो क्या होगा धरती का, धरती को कैसे बचाएंगे, बराबर। तो धरती को बचाने के लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, पेड़ पौधे उगाने चाहिए, बराबर। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर शब्द के अर्थ फिनिश होते हैं। नाउ यू हैव टू राइट डाउन दिस शब्द अर्थ, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, हाउ मेनी टाइम्स, 3 times. Okay, you have to write down 3 times in your notebook and take it and sending in my WhatsApp number. ये आपको अपनी नोटबुक में 3 टाइम लिखने हैं, ओके। और उसका जो पिक है वो मुझे WhatsApp पे सेंड करेंगे, ओके। थैंक यू।